हाँ जी, क्या हाल चाल, बताइए कैसे हैं आप लोग। बोलो क्या हाल चाल। यस, अजय, राहुल, नयन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम काफी लंबे समय बाद आज मिल रहे हैं। हाँ या ना, हाँ या ना। वी आर मीटिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। बोलो क्या, बहुत दिन बाद मिल रहे हैं, हाँ या ना। तो बताइए क्या हाल चाल, पहले ये बताइए, पढ़ तो हम बाद में लेंगे। यस बोलो। चैट नहीं मिल रहा है मुझे। यस, हाँ जी, आई एम फाइन, गुड। यस, यस नयन, राहुल, ओके। सो लेट्स स्टार्ट आज की क्लास। तो बताएंगे हमें क्या पढ़ना है आपको, जो आपको पढ़ना है बताइए, हम पढ़ा देंगे। यस पीपल, बताएं व्हाट वी हैव टू स्टडी। यस बताइएगा मुझे क्या पढ़ना है बच्चा आप लोग को। सर आप जो पढ़ा दो। हाँ, मेरे पढ़ाने से होता है। हाँ या ना। द आंसर इज यस। तो हेडिंग डालिएगा अपने कॉपी में, हेडिंग डालिएगा अपने कॉपी में, दैट इज पार्टनरशिप, दैट इज पार्टनरशिप। सर पार्टनरशिप में क्या पढ़ेंगे, गुड मॉर्निंग, पार्टनरशिप, ओके नयन, पक्का पार्टनरशिप पे पढ़ाएंगे सर। हाँ जी, तो सर आप पार्टनरशिप में क्या पढ़ाएंगे। मैंने बोला पार्टनरशिप में मुझे सब कुछ पढ़ाना है जो कि बीएचयू एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। सर क्या इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला बच्चा आपके डीके गोयल के बुक में, आप डीके गोयल की बुक पढ़ रहे होंगे या यूपी बोर्ड वाले जो बच्चे होंगे, वो बुक, उनके बुक में बेसिकली पार्टनरशिप इज कैटेगराइज्ड इनटू 3 or 4 पार्ट्स। दैट इज फर्स्ट इज फंडामेंटल, दैट इज फर्स्ट इज फंडामेंटल, सेकंड इज change in PSR, that is profit sharing ratio. Third point is admission. Fourth point is retirement. And fifth is dissolution. And fifth is dissolution. मैंने बोला सर आपको ये सारी चीजें पढ़ानी है, द आंसर इज यस, हमें ये सारी चीजें पढ़ानी है। तो क्या सर हम क्लास 12th का पेपर दे रहे हैं, क्या सर ये मेरे लिए इक्वली रेलिवेंट है, द आंसर इज यस। मैंने बोला द आंसर इज यस। तो सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 12th की क्लास एंड बीएचयू एंट्रेंस की क्लास। तो मैंने बोला बेटा कोई बात नहीं, आप किसी राइटर के बुक से पढ़ते हैं बाबू, मेरे कोई मैटर नहीं करता कि आप किस बुक से पढ़ते हैं, मैटर बस इतना करता है कि आप कितना कंटेंट पढ़ते हैं। ओके, तो मैंने बोला कि आपको ये सारी चीजें पढ़नी है। तो सर आप 12th पढ़ा रहे हो या बीएचयू एंट्रेंस पढ़ा रहे हो। मैंने बोला कि मैं बीएचयू एंट्रेंस पढ़ा रहा हूं। बस बेसिकली ये है कि दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लास 12th आल्सो दे कैन रेफर दिस क्लास। ओके, जो स्टूडेंट या जो बच्चा 12th भी पढ़ रहा है वो बच्चा इस क्लास से करेगा तो उससे के क्वेश्चंस बोर्ड में भी हो जाएंगे।
तो सर आप डीके गोयल के क्वेश्चन कराओगे, आप टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चन कराओगे, या किसी भी राइटर के क्वेश्चन कराओगे? द आंसर इज नो। हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ एमसीक्यू प्रोस्पेक्टिव से पढ़ेंगे कि बोर्ड में एमसीक्यू कितने मार्क्स का पूछता है। बोर्ड मींस बीएचयू एंट्रेंस में एमसीक्यू कितने मार्क्स का पूछता है। दैट एमसीक्यू विल बी इक्वली रेलिवेंट फॉर सीबीएसई बोर्ड। हो सकता है उसी में से 2-4 एमसीक्यू सीबीएसई बोर्ड में भी आ जाए। ओके, तो इसलिए इज्जत दीजिएगा, बिकॉज दिस क्लास इज इक्वली रेलिवेंट फॉर क्लास 12th बीएचयू एंट्रेंस। अगर आप आगे सीए सीएस सीएम में किए तो भी आपके लिए इक्वली रेलिवेंट होगा। हम कवरेज वही लेके चलेंगे। ओके, हाँ जी, तो शुरू करें आज की क्लास। अभी तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी? हमें क्या क्या पढ़ना है बोलो। अभी तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी बताइए। नयन, अजय, खुशी, यस बताएं। गुड मॉर्निंग कुणाल। ओके, तो अभी तक किसी को कोई दिक्कत है पर तो बताइए। एंड फ्यू स्टूडेंट्स आर आल्सो अपेयरिंग फॉर क्लास 12th इन 2021। तो आपके लिए आपका कंसेप्ट रिकॉल कर सकते हैं आप इससे, जिससे कि आप जहां भी पढ़े हो आपका हेल्प हो जाएगा। हाउ टू कैलकुलेट दिस बेसिक थिंग्स। नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुड, अच्छा लगा मिलके आपसे। ओके, तो सर आप नोट्स कैसे बनाएंगे? क्योंकि मेरे से अभी इसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मेरी पहले दिन क्लास कर रहे हैं, तो मैंने बोला कि जो मैं नोट्स बनाऊंगा वो नोट्स मैं आपके सामने बोर्ड पे लिखूंगा, आपके सामने बोर्ड पे राइट करूंगा, और यही बोर्ड पे राइट किया हुआ चीज आपको अपने कॉपी में एज इट इज लिखनी है, जिस तरह से हम लिख रहे हैं। सर आप मल्टीपल कलर का पेन यूज कर रहे हो, बिल्कुल यू हैव टू बी यूज सेम कलर पेन। सर आप व्हाइट यूज कर रहे हो, व्हाइट छोड़ के मैंने बोला सर मैं पिंक यूज कर रहा हूं, सर मैंने रेड यूज करना है, मुझे ग्रीन यूज करना है, मुझे ब्लू यूज करना है, मुझे ब्लैक यूज करना है। तो जैसे जिस पेन से मैं लिख रहा हूं वैसे आपकी नोटबुक में, आपकी कॉपी में नोटिंग होना चाहिए। मेरा ये रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है? सर कुछ पर्पस है? द आंसर इज यस, कुछ ना कुछ तो पर्पस है सेम कलर के पेन से लिखवाने का। द पर्पस इज, फर्स्ट पर्पस कि ब्लैक पेन इज फॉर हेडिंग, ब्लू पेन इज फॉर इनर कॉलम लिखने के लिए, रेड इज फॉर इंपॉर्टेंट है जो कि आपको पढ़ के जाना है, अदरवाइज आपको बीएचयू छोड़ देगा, मींस आपको बीएचयू रिजेक्ट कर देगा। रही बात सर ग्रीन पेन की, तो ग्रीन पेन मींस यू कैन इग्नोर दिस विदाउट एनी प्रॉब्लम, आप उसको इग्नोर कर सकते हैं चाहे तो, या लास्ट रिवीजन में पढ़ सकते हैं। तो दिस इज द पर्पस ऑफ यूजिंग मल्टीपल कलर पेन। ओके, सेकेंड बात, आपके पास अकाउंट्स की अलग कॉपी होनी चाहिए, प्लस एक इज्जत के साथ आपके पास एक एमसीक्यू की कॉपी होनी चाहिए। एमसीक्यू की कॉपी सर, एमसीक्यू आपको क्रिएट करना है, या जो मैं एमसीक्यू दूंगा यहां से वो एमसीक्यू आपको उस कॉपी में सॉल्व करना है। अच्छा सर, ये रही बात आज की क्लास का इंट्रोडक्शन, कैसे पढ़ेंगे। दूसरी चीज, जो मैं बोर्ड पे नोटिंग करूंगा, इसी नोटिंग का प्रॉपर पीडीएफ हम टाइपिस्ट से टाइप करा के, हम टाइपिंग करा के हम आपको प्रोवाइड करा देंगे एक बुक फॉर्मेट में। क्या करा देंगे? एक बुक फॉर्मेट में प्रोवाइड करा देंगे। उस बुक फॉर्मेट में और क्या होगा सर, उस बुक फॉर्मेट के साथ साथ आपके पास एमसीक्यू होंगे, ठीक है? तो उस बुक फॉर्मेट में आपके साथ साथ एमसीक्यू होंगे, जो आपके बैच एंड होने के दिन, जिस दिन आपका बैच खत्म होगा, बच्चा मेरे, आई एम नॉट जस्ट किडिंग हियर, मैंने बोला ब्लैक व्हाइट पेन की जगह पे आप कोई और पेन यूज कर सकते हैं। आई एम नॉट योर, तो प्लीज कोई भी चैट बॉक्स में क्वेश्चन डालने से पहले सोच लेना कि मेरे पास ये है, ये मीन्स माउस, और देयर इज एन ऑप्शन ऑफ ब्लॉक ऑफ चैट, ठीक है? तो प्लीज ऐसा कोई भी कमेंट मत करिएगा जिससे कि अब मुझे इसका यूज करना पड़े, मीन्स माउस का। ओके, समझ में आ गया बात?
तो मुझे अच्छा लगेगा अगर आप थोड़ा सा इज्जत करेंगे मेरी, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ओके, तो हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप अपना परफेक्शन और डिग्निटी मेंटेन करेंगे। ठीक है, बाकी इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा आपको, एंड डोंट हैव राइट टू से एनीथिंग। सो इसलिए प्लीज आप अपना रिस्पेक्ट और अपना इज्जत अपने पास रखिए। अदरवाइज मेरे पास ना कुछ बोलने का अधिकार है यहां खड़ा होके, मेरे पास बस एक अधिकार है, दिस इज सिंगल अधिकार आई हैव व्हाइल रिकॉर्डिंग दिस क्लास या टेकिंग दिस क्लास। इकलौता अधिकार है मेरे पास, इसके अलावा कोई अधिकार नहीं है मेरे पास। ना हम कुछ दे सकते हैं, देना मीन्स जो आपको अच्छी वाली आती है वो दे नहीं सकते। ठीक है, और या तो अगर हम ये बोले कि जो तुम्हें अच्छी वाली आती है वो खुद मान लो, तो तुम मानोगे भी नहीं। ठीक है, तो इसलिए आप अपनी इज्जत अपने पास रखिए और हमें अपनी इज्जत अपने पास रखने दीजिए। हमें आगे पढ़ना है, विल डू अ लॉट ऑफ मस्ती इन द क्लास बट विथ डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। ठीक है, तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इज्जत करेंगे। रही बात आज की क्लास, शुरू करते हैं। हेडिंग डालिएगा अपने कॉपी में, दैट इज पार्टनरशिप। दैट इज पार्टनरशिप। दैट इज पार्टनरशिप। मैंने बोला कि आप 12th पढ़ के आ रहे हैं या 12th पढ़ रहे हैं, पार्टनरशिप एक्ट क्या है? पार्टनरशिप एक्ट क्या है, हमें कोई बताएगा? व्हाट इज पार्टनरशिप एक्ट? पार्टनरशिप एक्ट क्या है, बोलो। अजय, नयन, कुणाल, राहुल एंड सो ऑन, प्लीज रिप्लाई। व्हाट इज द एक्ट ऑफ पार्टनरशिप? बताइए, फटाफट रिप्लाई करिए। अजय, राहुल, कुणाल, नयन एंड जो भी बैठे हैं क्लास देख रहे हैं, प्लीज रिप्लाई करिए। आई नीड योर रिप्लाई। सर, पार्टनरशिप एक्ट 1932। गुड, पार्टनरशिप एक्ट 1932। मैंने बोला पार्टनरशिप एक्ट 1932 है। बच्चा, ये एक्ट आया कब था, एग्जिस्टेंस में आया कब था? इसकी बिगिनिंग कब हुई थी? ज्यादा अच्छा लिखेंगे, इसकी बिगिनिंग कब हुई थी? ये बिगिन कब हुआ था, एक्ट शुरू कब हुआ था, या ये एक्ट की स्टार्टिंग कब हुई थी? मैं अगर थोड़ा सा और भाषा सही करूं अपनी, ये एक्ट की स्टार्टिंग कब हुई थी, ये एक्ट इन्फोर्स कब हुआ था? कोई बताएगा मुझे? डेट ऑफ इन्फोर्समेंट, डेट ऑफ इन्फोर्समेंट कब था? यस, आई नीड योर रिप्लाई। किसी को पता है? द आंसर इज यस और नो, जल्दी बताइए। पार्टनरशिप एक्ट 1932। ओके, ये एक्ट आया कब था, बोलो। ये एक्ट आया कब था? यस बताइए। ये एक्ट की शुरुआत कब हुई थी, डेट ऑफ इन्फोर्समेंट कब था? अगर किसी ने गूगल किया क्लास में बैठ के, तो बेटा बैक टू बैक 3 साल बीएचयू में फेल हो गए। अगर किसी ने क्लास छोड़ के गूगल किया, अगर नहीं पता तो बताओ नहीं पता, मुझे मंजूर है, लेकिन अगर किसी ने गूगल किया तो श्राप देता हूं यहां से बैठ के, बैक टू बैक 3 साल फेल हो गए 12th में, बीकॉम में, बीएचयू एंट्रेंस में। हाँ या ना, बोलो। कब आया था पार्टनरशिप एक्ट 1932? द आंसर इज, मैं ईयर नहीं पूछ रहा हूं बाबू मेरे, मैं ईयर नहीं पूछ रहा हूं। जैसे आप पैदा हुए थे, मान लो तुम लोग सब लोग हमसे बड़े हो, तो मैंने कहा तुम लोग बड़े हो, भैया हो, दीदी हो, तो मैंने बोला तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ क्या है, जिस दिन तुम्हारी पैदाइश हुई। सपोज करो, मान लो मेरा डेट ऑफ बर्थ है 30 अगस्त, 30 अगस्त 1995, सॉरी 1996 मेरा डेट ऑफ बर्थ है, 5 सॉरी।
मैंने बोला 1995 मेरा डेट ऑफ बर्थ है, तो मैं इस दिन पैदा हुआ था। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि बच्चा मेरे पार्टनरशिप एक्ट पैदा कब हुआ था, इसका डेट तो होगा। ऐसा नहीं है ना कि 1 जनवरी 1932 से पैदा होना शुरू हुआ था, 365 डे ऑफ 1932 तक पैदा ही होता रहा, हाँ या ना? तो कोई ना कोई तो डेट होगा ना, बताओ, कोई ना कोई तो डेट होगा। नहीं मालूम, ओके गुड, यही चाहिए था मुझे, निकलवाना था ये चीजें, नहीं मालूम। चलो लिखिएगा, रेड पेन से लिखिएगा, लिखिएगा रेड पेन से। फर्स्ट अक्टूबर 1932, 1 अक्टूबर 1932 को आया था। ओके, द आंसर इज यस। आगे चलते हैं। मैंने बोला कि हम पार्टनरशिप एक्ट पढ़ रहे हैं 1932, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए क्या है, कहां से शुरू करेंगे? तो मैंने बोला कि सर पार्टनरशिप में अगर हम स्टार्ट करें, तो मैंने बोला सर पार्टनरशिप के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? पार्टनरशिप के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? मैंने बोला पार्टनरशिप के लिए सबसे ज्यादा आपके पास इंपॉर्टेंट होता है कितने मेंबर्स होने चाहिए, कितने मेंबर्स होने चाहिए। मैंने बोला यस मेंबर्स होने चाहिए। सर इसमें भी दो चीजें, सर मिनिमम कितने होने चाहिए, सर मिनिमम कितने होने चाहिए, और सर मैक्सिमम कितने होने चाहिए। मैंने बोला मिनिमम कितने होने चाहिए और मैक्सिमम कितने होने चाहिए। बताएगा कोई कि पार्टनरशिप में मिनिमम कितने होने चाहिए? सर 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 मेरे स्कूल वाले टीचर तो मुझे एक पढ़ाए थे, हाँ या ना? मिनिमम एक होने चाहिए ना, हाँ या ना? सर नहीं पता, कोई बात नहीं बबली, कोई बात नहीं, हम इसीलिए हैं यहाँ खड़े, हम बताएंगे। बोलो मिनिमम कितने पार्टनर होने चाहिए, एक या दो या तीन या चार, कितने होने चाहिए? फटाफट रिप्लाई करो यार, आई नीड रिप्लाई फ्रॉम फास्ट। मिनिमम कितने पार्टनर होने चाहिए, एक या दो या तीन? कुणाल नेती का रिप्लाई आया सर 2, मतलब मैंने 1 प्लस कर दिया। सर मैक्सिमम कितने होने चाहिए? सर मैक्सिमम 2 and 50 होता है सर, तो इसको आप सीधा सीधा 2 लिख दीजिए। मैंने बोला ओके 2 and 50, ओके। तो जरा इस पे एक एमसीक्यू लिखिएगा, जरा इस पे एक एमसीक्यू लिखिएगा, और प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं इज्जत से ये एमसीक्यू की कॉपी में ही लिखिएगा, बीच बीच में नहीं घुसिएगा, कंसेप्ट के बीच बीच में नहीं लिखना है एमसीक्यू। एमसीक्यू की कॉपी अलग लिखिएगा, प्लीज रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि अलग कॉपी में लिखिएगा। एमसीक्यू नंबर 1, मिनिमम पार्टनर आर, minimum partner are required to constitute a partnership, to constitute a partnership. Option number A, option A 2, option B 3, option C 4, and option D none of the above. According to Companies Act, maximum 100। मेरे बाबू नयन, हम क्या बोला, हमने बोला कि हम कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं। ध्यान दो, ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। बच्चे 12th पढ़ लेते हैं और उनको ये नहीं पता होता है सर हम पार्टनरशिप एक्ट पढ़ रहे हैं, तो सर इसमें पार्टनरशिप एक्ट का रूल लगेगा, या सर कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं, कंपनीज एक्ट 2013 का रूल लगेगा। बाबू मेरे ध्यान दो इस चीज को कि जब भी हम पार्टनरशिप पढ़ते हैं तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 लगेगा,
आप पार्टनरशिप का फंडामेंटल पढ़िए, आप फंडामेंटल पढ़िए, एडमिशन पढ़िए, रिटायरमेंट पढ़िए, डिसोल्यूशन पढ़िए, कितना भी एडवांस लेवल का पढ़िए, जब तक वो क्या लगेगा, पार्टनरशिप एक्ट ही लगेगा। लेकिन जहां आप पार्टनरशिप छोड़े, कंपनी में गए, शेयर पढ़े, डिवेंचर पढ़े, बॉन्ड पढ़े, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर पढ़े, वहां क्या लगेगा, वहां लगेगा क्या, कंपनीज एक्ट 2013 लगेगा। क्लियर हुआ बात? ओके। तो ये कंफ्यूजन दिमाग से निकाल दीजिएगा कि सर पार्टनरशिप एक्ट लगेगा या क्या लगेगा। आगे चलें। द आंसर इज यस। इसमें ऑप्शन क्या होगा, मिनिमम पार्टनर, मैंने क्वेश्चन पूछा इज्जत से आपसे कि मिनिमम पार्टनर आर रिक्वायर्ड, कितनी जरूरी है मिनिमम पार्टनर टू कॉन्स्टिट्यूट, कॉन्स्टिट्यूट मीन्स होता है स्टार्ट करना, कॉन्स्टिट्यूट मीन्स होता है स्टार्ट करना, अब पार्टनरशिप क्या, मैंने बोला ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन 3 4, द आंसर इज 2। आगे चलते हैं, दूसरा एमसीक्यू लिखते हैं। दूसरा एमसीक्यू लिखिएगा, सेकेंड एमसीक्यू लिखिएगा, डेट ऑफ इन्फोर्समेंट, डेट ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, डेट ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ, गुड गुड गुड, जिनका रिप्लाई ए आया है ऑल आर वेरी गुड। ओके, द ऑप्शन ए 1 जनवरी 1932, ऑप्शन बी 1 सितंबर 1923, ऑप्शन सी 1 अक्टूबर 1932, and option D is 1 December 1932. The option is next, third question. Maximum partners allowed in partnership, maximum partner allowed in partnership as per partnership act 1932. The option A is 50, the option B is 100, the option C is 90, and the option D is all the above. All the above. Option 2, option C, good, सही है। आगे चलते हैं। हमने एक पेज लिखा, हमने एक पेज लिखा, इस पेज पे हमने करीब 2 या 3 एमसीक्यू क्रिएट किया। हम पार्टनरशिप पूरे इज्जत के साथ ऐसे ही पढ़ेंगे जैसे आज पढ़ रहे हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। कंसेप्ट नंबर 2 हेडिंग डालिएगा, कंसेप्ट नंबर 2, कंसेप्ट नंबर 2, कंसेप्ट नंबर 2 इज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, पार्टनरशिप डीड बनाना। हाँ या ना? अब देखो, मैं सीधी सी बात ये बताऊं कि मैं यहाँ ये मान के पढ़ा रहा हूं कि आप पार्टनरशिप पढ़ के बैठे हैं। अब मैं आपको ये नहीं बता पाऊंगा कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है, बट फिर भी लेट्स सी क्या करते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज पार्टनरशिप डीड, कोई शॉर्ट में बताएगा जल्दी फटाफट? कुणाल, अजय, राहुल, बबली, जया, खुशी, कोई फटाफट शॉर्ट में बताएगा व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? यस, बोलो, व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? यस पीपल, बताएं।
बोलो फटाफट, व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? सर इसको किसी और नाम से भी जानते हैं, कोई बताएगा क्या किस और नाम से जानते हैं? मैंने बोला और लिखिएगा इसी के नीचे, जैसे लिख रहा हूं प्लीज इज्जत से लिखिएगा, बार बार बोल रहा हूं इज्जत दीजिएगा। जैसे लिख रहा हूं रेड पेन से लिखिएगा, रेड पेन से लिखिएगा। एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर। नेक्स्ट लिखिएगा, रेड पेन से ही लिखिएगा, अगेन रेड पेन से ही लिखिएगा, और आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप, और आर्टिकल ऑफ पार्टिकल। सर इट इज टर्म्स एंड कंडीशन में बी इन रिटन और ओरली। ओके आगे चलते, ओके आगे चलते हैं जरा। मैंने बोला ये जो पार्टनरशिप डीड होता है, यार ये हैंग क्यों कर रहा है? अरे वेट मिनट, वेट करिएगा विनीत। चलो मैंने बोला पार्टनरशिप डीड जो होता है ये रिटेन होता है या ओरल होता है? ये रिटेन होता है या ओरल होता है? जैसे लिख रहा हूं इज्जत से लिखिएगा प्लीज, बार बार बोल रहा हूं, मुझे कॉपी की फोटोज चाहिए ग्रुप में सबके आज। जिस तरह लिख रहा हूं, जैसे लिख रहा हूं उसी तरह कॉपी दिखनी चाहिए। अगर दूसरी तरह हुआ तो समझ लेना बहुत बुरा होगा। ध्यान से बोल रहा हूं, जैसे इज्जत से लिख रहा हूं, जिस तरह बना के लिख रहा हूं उसी तरह बना के लिखिए। आपके पास अपना स्केल होना चाहिए, अपना स्केल होना चाहिए, पड़ोसी का नहीं। अपनी पेंसिल होनी चाहिए, अपनी कटर, शार्पनर, जो जो काम अभी तक नहीं किए हो वो सारा कराऊंगा बीएचयू एंट्रेंस में, ध्यान रखना। और ऑनलाइन बैठ के कराऊंगा, ये भी गारंटी दे रहा हूं, लेकिन कराऊंगा सारा काम। एक पेन बैग खरीद लीजिए जिसमें आपके पास 4 कलर की मिनिमम पेन होनी चाहिए। हाँ लिख देंगे अजय, हिंदी में भी लिख देंगे, हिंदी में भी लिख देंगे। आज पहली क्लास है मेरी, हिंदी में भी लिखवा देंगे, डोंट वरी। सर रिटेन होता है तो वही पार्टनरशिप डीड है। अच्छा प्लीज बार बार बोल रहा हूं, एक पेन बैग खरीदिए जिसमें आपके पास मिनिमम 4 कलर के पेन होने चाहिए, स्केल होना चाहिए, पेंसिल रबड़ कटर होनी चाहिए, अपना होना चाहिए। मैंने बोला पड़ोसी का नहीं, अपना होना चाहिए, ना दीदी का ना भैया का, अपना होना चाहिए। प्लस आपकी कॉपी होनी चाहिए इज्जत से। ध्यान रखना मैं बहुत बेकार इंसान हूं, बहुत बेकार इंसान हूं। ओके ओरल होना चाहिए कि रिटेन होना चाहिए? मैंने बोला इट शुड बी in written, it should be in writing, it should be in writing। ये लिखा होना चाहिए, ये लिखा होना चाहिए सर। अच्छा यहां तक काम हो गया। लिखिएगा ग्रीन पेन से, मैं लिख दे रहा हूं, ग्रीन पेन से लिखना है। बुलेट 1 क्या होना चाहिए सर पार्टनरशिप में? नेम ऑफ अ पार्टनर, नेम ऑफ द पार्टनर। बुलेट 2 एड्रेस ऑफ द पार्टनर, एड्रेस ऑफ द पार्टनर। सी मार्क करिएगा रेड पेन से, लिखिएगा कैपिटल invested by the partner, capital invested by the partner। यहां तक सबका हो गया तो आगे चले, यहां तक सबका हो गया तो आगे चलिएगा। बाबू बबली मैंने भी ब्रिटेन ही लिखा है बाबू, इट शुड बी इन राइटिंग, लिखा होना चाहिए। ओके आगे चलिए।
आगे चले, सबका हो गया, से डन, से डन। डन। हो गया सबका? ओके, चलिए अगले पेज पे आते हैं। नेक्स्ट जरा रेड ग्रीन पेन से लिखते चलिएगा, जो ग्रीन से बोल रहा हूं ग्रीन से लिखिएगा, मैं लिख दे रहा हूं इसीलिए ग्रीन से लिखिएगा। लोकेशन ऑफ द प्लीज आप लोग थोड़ा शांत रहिए, क्लास चल रही है, आवाज आ रही है आप लोग की। डन, ओके। ग्रीन से लिखिएगा लोकेशन ऑफ द फॉर्म, लोकेशन ऑफ द फॉर्म। नेक्स्ट आगे चलिएगा, रेड पेन से लिखिएगा, रेड पेन से लिखिएगा रेट ऑफ, आप रेड से लिखिएगा, मैं व्हाइट से लिख रहा हूं क्योंकि रेड विजिबल नहीं होता है बोर्ड पे। लिखिएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्रॉइंग लोन एटीसी। हिंदी वाले लिख लीजिएगा पूंजी पर ब्याज, हिंदी वाले लिख लीजिएगा पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर आहरण पर ब्याज, या लोन पर क्या इंटरेस्ट होगा, क्या ब्याज होगा, हिंदी वाले लिख लीजिएगा। ओके नयन, लिख देंगे रेड भी, ओके खुश। चलो हिंदी वाले लिखिएगा फटाफट इस पॉइंट को, पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज या लोन पर क्या ब्याज होगा। नेक्स्ट लिखिएगा, ग्रीन से लिखिएगा जो कि इररेलेवेंट है, जिसका कभी पूछता नहीं है, लेकिन बट लिख लीजिएगा एक बार भी, मैं भी पूछते कभी तो आप नहीं बोल सकते कि हम नहीं बताए हैं। रेड से लिखिएगा, सॉरी ग्रीन से नहीं लिखिएगा, रेड से लिखिएगा, रेड से लिखिएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब लिखिएगा इसके आगे ऐसे डायग्राम बना के, या ये इक्वल हो या तो कोई स्पेसिफाइड रेशियो हो इसका, या तो ये इक्वल होगा या तो स्पेसिफाइड रेशियो में होगा। सर स्पेसिफाइड रेशियो मतलब गिवन इन द क्वेश्चन, गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लिख लीजिएगा 2:2:1 और 1:1:2 etc। ओके चलिए थर्ड काट दीजिएगा, थर्ड मेरे से गलती से लिखा गया, ओके। चलिए तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, बाकी की क्लास कल होगी, ओके। बाकी मैम की क्लास होगी अभी, एंड आई होप सबको अच्छा लगा होगा। एक बार मुझे फीडबैक बताइएगा अपना व्हाट्सएप पे मेरे कि कैसा लगा आज की क्लास, जो नया मेरे से कर रहे हैं, बाकी पुराने वाले तो मतलब रग रग से वाकिफ है, बट जो नए मेरे से आज पहले दिन क्लास किए, बताइएगा मुझे कैसा लगा अपनी क्लास, फर्स्ट क्लास। बट प्लीज हमें ऐसे इज्जत से पढ़ना है, और मैं बार बार बोलता हूँ एक लाइन कि बोलूंगा, 1-2 दिन में बोलूंगा, ओके। तो आई थिंक मुझे एक बार व्हाट्सएप पे बताइएगा कैसा लगा। बाकी आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे कल 10 बजे, कल 10 मीन्स 10, ओके। एंड वी विल डू द क्लास टुमारो एट 1 आवर डेली। अकाउंट्स की क्लास डेली 1 आवर होगी,
नेक्स्ट क्लास है क्या? बिल्कुल मैम की क्लास होगी, अभी तुरंत होगी, 10 मिनट में, मतलब जितना सेटअप टाइम लगे। इट विल बी स्टार्ट ऑन 11:20। 11:10 हो रहा है, 11:20 तक क्लास शुरू हो जाएगी। ओके, तो फिलहाल के लिए बाय बाय, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय बाय। ओके, चलें, किसी को कोई डाउट इतने में? एक बार पढ़िएगा, खुद से पढ़िएगा। सर क्लास लेकर बहुत अच्छा लगा। ओके, थैंक यू, चलो बाय बाय। और किसी को कोई डाउट है तो बताइएगा, किसी को कोई डाउट है तो बताइएगा, किसी को कोई डाउट है? एक बार नोट्स पढ़िएगा घर पे, और मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज जैसे नोट्स बना रहा हूं वैसे नोट्स बनाइएगा, जिस पेन से लिख रहा हूं वैसे लिखिएगा। मेरे पास बहुत से ऐसे फीडबैक्स पड़े हैं जो पेन पे लेके हैं, तो प्लीज कुछ तो स्ट्रेटजी होगी मेरी पेन का। और आई प्रॉमिस कि आपका ये जो टाइम लग रहा है पेन चेंज करने में ना, ये बर्बाद नहीं होने दूंगा। लास्ट में जब आप कॉपी खोलेंगे ना, तो खुद आपको समझ में आएगा कि अभी तक आप क्या करते थे और अभी क्या कर रहे हैं। ओके, तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आई विल डू द टास्क, देन आई विल प्रूफ इट कि हाँ सही है या गलत है। आप खुद बताओगे कि सर मेरी कॉपी कैसी दिख रही है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए बाय बाय। आई नीड अ फीडबैक फ्रॉम दोज हु आर टेकिंग मी क्लास माय फर्स्ट डे। ठीक है, एंड एक्सपेक्टिंग कि सबको अच्छा लगा होगा। नहीं भी अच्छा लगा तो अब तो झेलना ही है। ओके, तो झेल लो या तो मजे से पढ़ लो, दो ही हो सकता है। चलो बाय बाय, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।